नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम लेबलिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ लेबलिंग के बारे में। तो मेथड्स ऑफ लेबलिंग को समझने से पहले यदि मैं आपसे कहूं कि मैं बिना किसी भी पहाड़ पे चढ़े हुए उस पहाड़ की हाइट बता सकता हूं, या फिर किसी बिल्डिंग के छत पे चढ़े हुए बिना हम उस बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं, या फिर सिर्फ हवा के दबाव को देख करके किसी भी जगह के हम क्या हाइट बता सकते हैं, तो क्या आप मानोगे? तो किस इसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि यस सर बता सकते हैं, या फिर कितने स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये सिविल इंजीनियरिंग का साइंस है और इसी साइंस को आज हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जहाँ इंजीनियर 3 अलग-अलग तरीकों से किसी भी पॉइंट की हाइट को पता कर लेते हैं। कभी प्रेशर की मदद से, तो कभी एंगल की मदद से, तो कभी आपके बबल की मदद से। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कौन-कौन से मेथड्स हैं हमारे लेवलिंग के। तो सबसे पहला जो आपका मेथड्स है, देखिएगा, एलिवेशन में डिफरेंस यानी कि ऊंचाई में अंतर हमें यदि पता करना हो तो उसके लिए कौन-कौन से मेथड हैं? निर्धारित करने के लिए 3 मुख्य यानी कि मेनली 3 मेथड्स हैं। कौन-कौन से? पहला जो है आपका वो है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, सेकंड जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं लेवलिंग का। उसके बाद है थर्ड जो है आपका स्प्लिट लेवलिंग, जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। स्प्लिट लेवलिंग जो है आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखिएगा कौन से है। सबसे पहला जो है डिफरेंशियल लेवलिंग, इसके आगे लेवलिंग लगा लीजिएगा। प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग और रेसिप्रोकल लेवलिंग, प्रिसाइज लेवलिंग। क्लियर है? तो ये तीनों मेथड जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन इनमें से कुछ टाइप्स जो है आपको दिया गया है। तो अभी हम सिर्फ मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब टाइप्स ऑफ लेवलिंग पढ़ेंगे तब हम इनमें से बात कर लेंगे लेवलिंग के बारे में। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी भी पहाड़ की क्या करना है कि आपको हाइट पता करना है, देखिएगा, यदि मैं आपसे बोलूं कि ये कोई पहाड़ है और आपको इसका क्या पता करना है, हाइट पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो आपका जवाब क्या होगा कि गूगल मैप से पता कर लेंगे, या फिर सर ड्रोन की मदद से पता कर लेंगे, या फिर मेजरिंग टेप की मदद से पता कर लेंगे। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आपके पास ना ही गूगल मैप्स यानी कि मोबाइल नहीं है, ना ही ड्रोन है, सिर्फ और सिर्फ मेजरिंग टेप है, तो क्या आप इतने हाइट पे जो पहाड़ है आपका, मान लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 500 मीटर है, और आपके पास जो मेजरिंग टेप है वो सिर्फ कितना मीटर का है, 30 मीटर का है। क्लियर है? तो अब हमें बताइए कि क्या आप इस 30 मीटर की टेप को लेकर के और पहाड़ पे चढ़ करके मापिएगा, तो क्या यहाँ पे देखिए आपको लगेगा क्या कि सर्वे कम और एडवेंचर ज्यादा हो रहा है। अब मान लेते हैं कि आपका क्या होगा कि थर्ड सेमेस्टर अभी चल रहा है। थर्ड सेमेस्टर के खत्म होने के बाद अभी आप लोगों के ग्रुप में क्या चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है कि थर्ड सेमेस्टर क्या होगा, जब एंड होगा यानी कि एग्जाम ओवर हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ चलेंगे घूमने? हम लोग शिमला चलेंगे और क्या करेंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे। क्लियर है? अब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो आप में से कोई दोस्त कह रहा है कि इस पहाड़ की हाइट कितना है, तो आपके पास तो कोई वहां पे सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, बैरोमीटर है। क्लियर है? बैरोमीटर क्या बताता है? आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है आपका, बैरोमीटर, यह एक प्रेशर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। क्या है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, यानी कि ये दाब को मापने वाला एक यंत्र है, बैरोमीटर। तो आपके पास सिर्फ क्या है, एक बैरोमीटर है। आपने क्या किया कि शिमला गए, पहाड़ पे चढ़ना है आपको, आपने इस पॉइंट पे जब देखा, ए इसको मान लेते हैं हम ए पॉइंट, ए पॉइंट से आप क्या किए कि पहाड़ पे चढ़ना शुरू किए और बी पॉइंट पे आप लोग चढ़ते चढ़ते चले गए। ए पॉइंट पे आपने क्या किया था कि प्रेशर को देख लिया था कि बैरोमीटर में कितना प्रेशर है, और फिर पहाड़ पे चढ़ते गए। जब आपने बी पॉइंट पे गया तो देखा क्या कि यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि प्रेशर है वो क्या हो गया सर, कम हो गया। कहाँ से? ए से। यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर था आपका वो कितना था, ज्यादा था। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते गए पहाड़ पे, क्या होता गया, प्रेशर कम होता गया। क्यों सर? क्योंकि नीचे जो होता है वो हवा का दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हवा का दबाव जो होता है कम होते जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप सबसे नीचे हैं। क्लियर है? आप लोग बचपन में खेल खेले होंगे, जैसे एक के ऊपर एक सर के ऊपर चढ़ते जाते हैं। क्लियर है?
तो जो सबसे नीचे होता है उसके ऊपर दबाव जो होता है, ऊपर 4 लोग हैं मान लीजिए, ये आप हैं, ऐसे देखिएगा, ये आप हैं और आपके कंधे पे जो है वो 4 लोग और चढ़े हैं, ये 4 लोग और चढ़े हैं, क्लियर है, ये 4 लोग हो गए। तो नीचे वाले के ऊपर क्या होगा कि दबाव जो होगा वो कितना होगा, ज्यादा होगा, नीचे वाले के ऊपर दबाव जो होगा वो ज्यादा होगा और ऊपर वाले पे सर कम होगा, क्लियर है, ऊपर वाले पे क्या होगा, कम होगा। तो नीचे इसीलिए प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि नीचे यहाँ पे आप ग्राउंड पे हैं, समतल जगह पे, तो आपके ऊपर जो है हवा जो है वो ज्यादा लग रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा लग रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कम होता जाता है। तो इस तरह से आप बैरोमेट्रिक लेवलिंग में जो है वो 2 पॉइंट के बीच अंतर को निकाल करके आप प्रेशर को यानी कि हाइट को मेजर कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम बैरोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में। तो देखिएगा बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है। सबसे पहले आइए समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि अर्थ का शेप जो है एक्चुअल में कैसा है, जियोइड है, यानी कि एक जो हम लेते हैं स्फेरिकल लेते हैं उसको मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो शेप है वो अर्थ का कैसा है, जियोइड है, यानी कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है सर, ठीक है। तो ये देखिए आपके क्या हो गए, अर्थ का शेप हो गया, क्लियर है। तो यहाँ आपके क्या है, पहाड़ है। तो यहाँ से आप जैसे जैसे क्या कीजिएगा कि ऊंचाई पे बढ़ते जाइएगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकला आपका कि जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़िएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा PATM वो क्या होता जाएगा सर, कम होता जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है, क्लियर है। तो देखिए क्या होता है, और देखिए कि ये जो बैरोमीटर जो होता है आपका, यह एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, तभी तो हम यहाँ प्रेशर की डिफरेंस की मदद से हम क्या पता कर रहे हैं, हाइट पता कर रहे हैं। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जो है बैरोमीटर, ये प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस को जो है वो एक्यूरेट नहीं बताता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनएक्यूरेट मेथड कहते हैं, क्लियर है। तो आपको हमने क्या बताया कि प्रेशर मेजरिंग जो डिवाइस है ये क्या है कि प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस को क्या, प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस को एक्यूरेट नहीं बताता, एक्यूरेट नहीं बताता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनएक्यूरेट मेथड कहते हैं, क्लियर है। तो आइए देखते हैं क्या डिफिनेशन है इसका, कि दो बिंदुओं के बीच ऊंचाई का अंतर, क्या सर, दो बिंदुओं के बीच ऊंचाई का अंतर जो होता है उन बिंदुओं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि PATM एट PATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट A और PATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट बी। तो क्या कर रहा है कि उन बिंदुओं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि ये जितना ज्यादा आपका प्रेशर का अंतर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा जो है हाइट आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए बैरोमीटर का यूज करके विभिन्न बिंदुओं पर लिए गए मानों का, देखिए क्या कर रहा है कि इसलिए बैरोमीटर का यूज करके विभिन्न बिंदुओं पर लिए गए मानों का उन बिंदुओं के सापेक्ष ऊंचाई को ज्ञात की जा सकती है, क्लियर है, यानी कि रिलेटिव हाइट को। यह विधि जो है अपेक्षाकृत कम सटीक यानी कि इनएक्यूरेट मेथड है। कैसा मेथड है सर, ये इनएक्यूरेट मेथड है। इसलिए बैरोमीटर से दोनों स्थानों का प्रेशर मापकर, यानी कि A पॉइंट पे आप प्रेशर को मेजर कीजिएगा, फिर B पॉइंट पे मेजर करके उसकी रिलेटिव एलिवेशन क्या कीजिएगा कि अनुमान लगाया जा सकता है। क्या माप करके सर, स्थानों का प्रेशर माप करके उनकी रिलेटिव एलिवेशन जो है वो क्या किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आप बैरोमीटर की हेल्प से क्या पता कर सकते हैं, हाइट पता कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो था हमारा ट्रिगोनोमेट्री मेथड था, चलिए उसको हम समझते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री लेवलिंग यानी कि इनडायरेक्ट मेथड, क्लियर है। लेवलिंग में हम क्या कर रहे हैं, हाइट पता कर रहे हैं,
क्लियर है। तो यहाँ हाइट हम कैसे पता करते हैं ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग में, यहाँ पता करते हैं हम वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हेल्प से। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए कि ये आपका कोई जो है वो स्लोपी ग्राउंड है। क्लियर है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका स्लोपी ग्राउंड है, ऐसे क्या है आपके स्लोपी ग्राउंड है, और आपके इनके जो है ये वर्टिकल एंगल आपको पता करना है, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस पता करना है, यानी कि वर्टिकल हाइट पता करना है, एच जो है वो कितना है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिएगा, यदि मैं क्या करूं कि यहाँ से एंगल को मेजर कर लूं थीटा 1, क्या थीटा 1 किसकी हेल्प से, क्लिनोमीटर की हेल्प से हमने आपको दिखाया था कि कैसे हम स्लोपी ग्राउंड पे एंगल को मेजर करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक जो आपका ग्राउंड टच कर रहा है इसको हम क्या मान ले, ट्रायंगल फर्स्ट मान ले। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी है इसे हम क्या मान लूँ, इसे यदि हम एंगल जो है आपका थीटा 2 मान लूँ, और जो ये डिस्टेंस है आपका, ये वाली डिस्टेंस ये कितना मान ले, L1 मान लूँ, इसे L2 मान लूँ, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो L3 है। तो देखिए, और हाइट जो है आपका, ये है हाइट आपका H1, ये हाइट है H2, और ये हाइट है आपकी H3। तो हमें क्या निकालना है, यही वाली तो हाइट निकालनी है। तो देखिए H1 को ऐड कर देने पे ये जो H1 है आपका इतना, प्लस H2 प्लस H3 कर देने पे ये टोटल H निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो यहाँ से H इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर देखिए हमको क्या पता था, सिर्फ यहाँ पे स्लोपी डिस्टेंस पता था, यानी कि ये स्लोपी डिस्टेंस पता था। हमने क्या किया कि क्लिनोमीटर की हेल्प से, किससे, क्लिनोमीटर की हेल्प से, क्लिनोमीटर की हेल्प से हमने क्या किया कि वो एंगल पता कर ली। एंगल पता करने के बाद हमने क्या किया कि एंगल हमें पता हो गया, और क्या पता हो गया, हमें स्लोपी डिस्टेंस पता हो गया, और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे H1 निकालना है। तो H1 निकालने के लिए देखिएगा क्या होगा, L क्या है, यहाँ आप डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, तो L क्या है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ग्राउंड, और थीटा जो है आपका क्या है, यहाँ पे वर्टिकल एंगल है। क्या है सर, वर्टिकल एंगल है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा की फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो H1 अपॉन L1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, H1 अपॉन L1, और हमें क्या निकालना है यहाँ से, यही तो H1 निकालना है। तो H1 हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 इंटू L1, तो यहाँ से H1 हो गया आपका L1 इंटू साइन थीटा 1। क्लियर है। ऐसे ही H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, H2 इक्वल टू जो हो जाएगा L2 साइन थीटा 2, और H3 जो हो जाएगा आपका L3 साइन थीटा 3, और यहाँ से आपका वैल्यू मिल गया H1 H2 H3। तो आप यहाँ से H इक्वल टू निकाल सकते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3। क्लियर है। तो आपने देखा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आप क्या किए कि किसी भी पहाड़ का या फिर किसी भी बिल्डिंग की हाइट को पता कर सकते हैं। क्लियर है। सिर्फ आपको क्या पता हो, स्लोपी डिस्टेंस, और आप वर्टिकल एंगल तो पता कर सकते हैं किसकी हेल्प से, क्लिनोमीटर की हेल्प से। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग जो है यही कह रहा है कि इस मेथड में किसी भी पॉइंट की ऊंचाई का कैलकुलेशन, यानी कि इस मेथड में, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग में किसी भी हाइट का कैलकुलेशन जो है कैसे किया जाता है, फील्ड में मापे गए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल की हेल्प से की जाती है। इसमें देखिए एल क्या है आपका डिस्टेंस ऑन ग्राउंड है, थीटा जो है आपका क्या है वर्टिकल एंगल है। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन थीटा की फार्मूला लगाया और H1 H2 H3 निकाले। H इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ H, जो आपका H यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। क्लियर है। तो आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग क्या होता है। फिर अब बात करते हैं इसे हम क्यों इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। देखिएगा यहाँ इनडायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, देखिए आपको डायरेक्ट ये H1 की वैल्यू पता नहीं थी। आपको क्या पता था सर, सिर्फ दो चीजें पता थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और क्या, वर्टिकल एंगल पता था। उसकी हेल्प से आपने क्या पता किया है, H की वैल्यू। क्लियर है। तो इसीलिए हम क्या इसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं।
लेकिन डायरेक्ट मेथड में हम देखिएगा वहाँ क्या निकालेंगे, डायरेक्ट हम h की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए इस इमेज को हम मिटाते हैं और इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आपका जो थर्ड नंबर है स्प्लिट लेवलिंग यानी कि डायरेक्ट मेथड। अब बात कर लेते हैं स्प्लिट लेवलिंग की। इसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आइए देखते हैं। इसमें जो होता है पहले समझते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या लिखा गया है। देखिए इसमें सबसे पहले होता है आपका एक टेलीस्कोप होता है। क्या होता है? एक टेलीस्कोप होता है। हमने ऐसे कुछ टेलीस्कोप बना दिया। क्लियर है? और इसमें जो होता है आपका एक स्प्लिट लेवल होता है इसी के ऊपर। देखिएगा कैसे, ऐसे कुछ यहाँ एक स्प्लिट लेवल होता है। क्या होता है? एक स्प्लिट लेवल होता है। ऐसे कुछ आपका स्प्लिट लेवल होता है और इसमें क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है। अभी हम जब बबल ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे तो इसे हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी सिर्फ देखिए इतना ही कि यहाँ क्या होता है, टेलीस्कोप के ऊपर जो होता है एक स्प्लिट लेवल लगा होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी पॉइंट पे क्या करते हैं। अब ये देखिए आपका क्या हो गया कि इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये कुछ ऐसे, और ये कहाँ रखा गया है? ऐसे यहाँ कुछ ग्राउंड पे रखा गया है। अब आपको जिस पॉइंट का हाइट पता करना है, इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको मान लीजिए कि ये क्या है आपका, मान लीजिए यहाँ से हमने लेवलिंग कार्य शुरू किया, जिसकी बेंच मार्क जो है आपकी कितनी है? 100 है। क्लियर है? कितना है? 100 है। और ये आपने यहाँ बैक साइड ले लिया है इस टेलीस्कोप की हेल्प से। यहाँ बेंचमार्क कितना है, मैं यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ 100.000। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पे आपको मान लीजिए कि हाइट पता करना है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि स्टाफ को रखते हैं और डायरेक्ट रीडिंग को रीड कर लेते हैं। फिर आपको मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आपको पता करना है कि हाइट कितना है, तो यहाँ पे आप स्टाफ को रख करके और क्या पता कर सकते हैं? हाइट पता कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं कि हाइट को पता कर सकते हैं डायरेक्ट। किस तरह से? ग्रेजुएटेड रॉड को रख करके जिस पॉइंट पे आपको एलिवेशन पता करना है, ऊंचाई पता करना है, उस पॉइंट पे आप क्या कीजिएगा कि स्टाफ को रखिएगा। ठीक है? स्टाफ को रख करके और टेलीस्कोप की मदद से आप देख सकते हैं और रीडिंग को रीड कर सकते हैं। तो देखिएगा स्प्लिट लेवलिंग में क्या है कि स्प्लिट लेवलिंग एक स्प्लिट लेवल और एक टेलीस्कोप का क्या होता है? संयोजन होता है, जो किसी भी पॉइंट पे रखी गई ग्रेजुएटेड रॉड को देख करके वर्टिकल डिस्टेंस पता किया जा सकता है। हमने आपको बताया कि टेलीस्कोप और किसका? स्प्लिट लेवल का संयोजन होता है, जो किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल यानी कि स्टाफ रख करके उस पे हम वर्टिकल जो ये तो डिस्टेंस जो आप पढ़ रहे हैं ये वर्टिकल डिस्टेंस ही तो है, यानी कि ऊर्ध्वाधर दूरियों को पढ़ा जाता है या फिर मापा जाता है। इस मेथड को डायरेक्ट लेवलिंग क्यों कहता है? देखिएगा आपने क्या किया कि टेलीस्कोप यहाँ रखा, इंस्ट्रूमेंट को ग्राउंड पे रखा, आपने स्टाफ रखी और डायरेक्ट रीडिंग को क्या किया कि स्टाफ पे रीड कर लिया। स्टाफ पे रीडिंग लिखा होता है। अभी स्टाफ के बारे में जब हम डिटेल्स में देखेंगे तो उसको दिखाएंगे हम इमेज के साथ। चलिए, यह ऊंचाई निर्धारित करने का सबसे सटीक यानी कि एक्यूरेट तरीका है और इंजीनियर्स के द्वारा यही जो है आपका स्प्लिट लेवलिंग यूज किया जाता है। क्यों सर? क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है और सबसे एक्यूरेट है। किससे? बैरोमेट्रिक लेवलिंग से और ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग से। क्लियर है? तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका हमारा नाम होगा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो आप लोग लेक्चर को देखना ना भूलिए। अगर कोई स्टूडेंट पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल रखा है, आप लोग जा करके पहले उसे देख लीजिए, फिर आप अगले वाले लेक्चर को देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।